स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में सेंटेंस कनेक्टर के बारे में सीखेंगे। सेंटेंस कनेक्टर्स जिससे कि 3-4 क्वेश्चन प्रायः पूछे जाते हैं बोर्ड का एग्जाम में, और यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कनेक्टर किसको कहते हैं। कनेक्टर नाम से ही पता चल रहा है कि कनेक्टर का मतलब होता है जोड़ने वाला। कनेक्टर का अर्थ होता है जोड़ने वाला, अतः वे शब्द या शब्द समूह जो वर्ड्स, फ्रेजेज या सेंटेंसेस को जोड़ता हो उसे सेंटेंस कनेक्टर्स कहते हैं। जैसे कि ही इज रिच बट डिसऑनेस्ट, वह अमीर है लेकिन बेईमान है। तो यहाँ पर बट का प्रयोग जो हुआ है सेंटेंस कनेक्टर के रूप में हुआ है। सी स्पीक्स लाउडली, वह तेजी से बोलती है, एंड क्लियरली और साफ बोलती है। तो यहाँ पर एंड जो है आया वो सेंटेंस कनेक्टर के रूप में आया है। और इसमें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट सेंटेंस कनेक्टर जो कि प्राय एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में देख रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग एज का प्रयोग सीखते हैं कि एज का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। सबसे पहले एज के प्रयोग में एक प्रोवर्ब जो कि प्राय पूछा जाता है, जैसे यहाँ लिखा गया है एज यू सो सो यू रीप, जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे। तो जैसा जो पेड़ तुम लगाओगे वही पेड़ तुम काटोगे, ये कहावत है एक। और ये प्रायः पूछा जाता है, यहाँ पर शुरुआत में ही एज का प्रयोग होता है। एज का दूसरा प्रयोग है कि सिंस के रूप में, तो चूंकि के अर्थ में, सिंस के अर्थ तो चूंकि के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। एज ही इज पुअर, चूंकि वह गरीब है। ही कांट लैंड यू मनी, वह आपको पैसे नहीं दे सकता है। एज ही इज इल, चूंकि वह बीमार है। ही विल नॉट कम टुडे, वह आज नहीं आएगा। एज का प्रयोग जिस समय या जब के अर्थ में भी होता है। आई सॉ हर एज शी कम्ड हर हेयर, मैंने उसे देखा जब वह कंघी कर रही थी या तो कंघी की। तो नेक्स्ट प्रयोग देखते हैं हम लोग यूज ऑफ वाइल। वाइल का प्रयोग, वाइल का मीनिंग जिस समय या तो जब के अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे वाइल ही वॉज वॉकिंग इन द फील्ड अ स्नेक बीट हिम, जब वह फील्ड में टहल रहा था, चल रहा था, तो एक स्नेक ने उसे डस लिया। दूसरा वाइल का मीनिंग होता है जबकि। जबकि के अर्थ में वाइल का प्रयोग, जैसे अमेरिका इज रिच वाइल इंडिया इज पुअर, अमेरिका अमीर है जबकि इंडिया गरीब है। राम इज ऑनेस्ट, राम ईमानदार है, वाइल हिज फादर इज डिसऑनेस्ट, जबकि उसके पिताजी जो है वो बेईमान है। इसमें भी कुछ प्रोवर्ब हैं वाइल का प्रयोग में, जो दो प्रोवर्ब जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। सबसे पहला प्रोवर्ब है स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज हॉट। स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज हॉट का मीनिंग होता है हमें अवसर को गंवाना नहीं चाहिए, हमें अवसर को छोड़ना नहीं चाहिए। जब हमें मौका मिलता है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। सेकेंड प्रोवर्ब है मेक हे वाइल द सन शाइन्स, बहती गंगा में हाथ धोना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों कहावत जो है प्रोवर्ब, ये अक्सर एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब है। नेक्स्ट कनेक्टर हम लोग देखते हैं यूज ऑफ देन। देन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। देन का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के बाद किया जाता है। जैसा कि डिग्री में हम लोग जैसे डिग्री जानते हैं, पॉजिटिव डिग्री होता है, कंपैरेटिव होता है, सुपरलेटिव होता है। जैसे टॉल का टॉलर, टॉलेस्ट, गुड का बेटर, बेस्ट। तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज बेटर देन यू, हम देखेंगे कि वहां पर अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो ईआर अंत में रहता है, तो मोर वर्ड का प्रयोग किया जाता है। ही इज बेटर देन यू, सीता इज वाइजर देन हर सिस्टर। और अनदर नेक्स्ट देखते हैं मोहन इज मोर, यहाँ मोर लगा हुआ है। मोर इंटेलिजेंट भी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है इंटेलिजेंट का। तो मोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन श्याम। मिल्क इज मोर होलसम देन ब्रेड। तो देन का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के बाद किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस कनेक्टर हम लोग देखते हैं अनटिल। यूज ऑफ अनटिल या तो टिल। अनटिल और टिल दोनों का प्रयोग एक साथ किया जाता है, एक ही अर्थ में किया जाता है। अनटिल या टिल का प्रयोग हम दोनों में से किसी एक का कर सकते हैं, और इसका मीनिंग होता है अप टू टाइम, अप टू द टाइम व्हेन, जब तक कि ना के अर्थ में होता है। अनटिल का प्रयोग अप टू द टाइम व्हेन यानी जब तक कि ना के अर्थ में होता है। जैसे वेट अनटिल द डॉक्टर कम्स, वेट इंतजार करो, अनटिल द डॉक्टर कम्स, जब तक कि डॉक्टर ना आ जाए। यू कैन स्टे हियर, आप यहाँ ठहर सकते हैं। अनटिल द रेन स्टॉप्स, जब तक वर्षा रुक ना जाए आप यहाँ ठहर सकते हैं। नेक्स्ट है
आई कैन नॉट स्टॉप कमिंग टू यू अंटिल यू रिटर्न माई बैग। जब तक कि आप मुझे अपना बैग रिटर्न नहीं करेंगे, मैं यहाँ आना बंद नहीं करूँगा। तो अंटिल का प्रयोग जब तक कि ना के अर्थ में होता है। नेक्स्ट, यूज ऑफ सिंस। सिंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? सिंस चूंकि के अर्थ में, तो क्योंकि के अर्थ में होता है। सिंस ही इज मैड ही कैन नॉट हेल्प यू। चूंकि वह पागल है, वह आपकी मदद नहीं कर सकता है। सिंस इट इज टू कोल्ड वी शुड नॉट गो आउट। चूंकि बहुत ज्यादा ठंड है, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट है सिंस फ्रॉम द टाइम व्हेन, जब से। ये अक्सर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। फ्रॉम द टाइम व्हेन, जब से। 3 months have been passed since she died, जब से वह मरा है 3 महीने बीत गए हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 2 months have been passed, 2 months have been passed since school closed। स्कूल बंद होने में 2 महीने बीत गए हैं। जब से स्कूल बंद हुआ है 2 महीने बीत गए हैं। और नेक्स्ट कनेक्टर्स हम लोग देखते हैं, अनलेस। अनलेस का प्रयोग इफ नॉट, यदि नहीं के अर्थ में किया जाता है। यदि नहीं, इसमें शर्त का बोध होता है, शर्त बताएगा। जैसे यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। इसमें कंडीशन बता रहा है कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आप सफल नहीं होगे। दूसरा देखिए, अनलेस यू आर सिंसियर यू कांट सक्सीड इन लाइफ। जब तक आप सिंसियर नहीं बनेंगे, आप जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट है यूज ऑफ जस्ट बिकॉज। जस्ट बिकॉज का मीनिंग होता है ओनली फॉर रीजन दैट, केवल इसी कारण से। इसके अर्थ में जस्ट बिकॉज का प्रयोग किया जाता है। जैसे द पुअर बॉय वॉज बीटेन जस्ट बिकॉज, द पुअर बॉय वॉज बीटेन जस्ट बिकॉज ही हैड प्लक्ड अ फ्लावर। गरीब लड़का इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने फूल को तोड़ा था। नेक्स्ट है द फुलिश बॉय कमिटेड सुसाइड जस्ट बिकॉज ही हैड फेल इन द लास्ट एग्जामिनेशन। मूर्ख लड़के ने सुसाइड किया जस्ट बिकॉज, केवल इसी कारण से क्योंकि वह पिछले एग्जाम में फेल हो चुका था। नेक्स्ट कनेक्टेड है जस्ट देन। जस्ट देन, ठीक तभी। जस्ट देन का मतलब होता है ठीक तभी। जैसे द थीप इंटर द हाउस जस्ट देन द पुलिस अराइव। द थीप इंटर द हाउस, जैसे ही मान लीजिए चोर अंदर घुसा, ठीक तभी पुलिस पहुंच गया। शी गॉट डाउन द ट्रेन जस्ट देन समबडी स्नेच्ड हर चेन। जैसे ही वह ट्रेन में चढ़ी, ठीक तभी किसी ने उसका चेन को छीन लिया। स्नेच मतलब होता है छीन लिया। तो उम्मीद है कि इसमें सेंटेंस कनेक्टर्स मैंने जितना एक्सप्लेन किया वो आपको समझ में आ गया होगा। और इतना ही से केवल 3-4 सेंटेंस कनेक्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप प्रैक्टिस करिए। इसके बाद अगर आपको कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू।